हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो रिज्यूम करते हैं हमारा डिस्कशन। ठीक है, चलो। ओके। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अ राइफल मैन इज फायरिंग एट अ डिस्टेंस टारगेट एंड हेंस ओनली 10% चांस ऑफ हिटिंग। ठीक है, देखो, ये राइफल मैन होगा। ठीक है, ये हिट कर रहा है टारगेट पे। ये टारगेट है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 1/10 है। उसने बोला है कि 10% ऑफ चांस ऑफ हिटिंग। ठीक है, कि वो एक सक्सेसफुली इसको टारगेट को हिट कर दे, उसकी 1/10 प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/10 है तो फेलियर क्या हुई? 9/10। मतलब 1/10 अगर चांस है कि वो लगे तो 9/10 चांस ये होगी कि वो ना लगे। राइट। तो तो यार, फाइंड द नंबर ऑफ राउंड ही मस्ट फायर इन ऑर्डर टू हैव मोर देन 50% ऑफ द चांस ऑफ हिटिंग इट एटलीस्ट वंस। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इसको कितनी बार गोली चलानी चाहिए कि एटलीस्ट एक बार तो ये लगी जाए। ठीक है, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए 50% से ज्यादा। तो देखो यार, अम, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि तो 1 - ये बार बार चलाता रहे और ये ना लगे n बार। ठीक है, मतलब जैसे फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई n। ठीक है, तो 1 - ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है जब वो हर बार फेलियर हो रहा है। पर मुझे तो ये चाहिए ना एटलीस्ट एक बार पास हो जाए। तो एटलीस्ट एक बार पास का मतलब होता है कि 1 - सारे फेलियर। तो 1 - लेट्स से मैंने मान लिए n फेलियर्स थे उसके। ठीक है, ये जो थिन है ना, हाउ मच राउंड्स, लेट्स से n राउंड्स में फेलियर हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये मोर देन 1/2 हो जाए। समझ में आया? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है यार? ये पूरी प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट एक बार निशाना लगे n बार में से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स ही मस्ट फायर इन ऑर्डर टू हैव मोर देन 50% चांस ऑफ हिटिंग इट एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो देखो, 1 - फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 9/10 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन हाफ। तो इसका मतलब 9/10 जो था उसकी पावर n, इट शुड बी लेस देन हाफ। ठीक है, तो मतलब मैं n को क्या रखूं कि ये इससे छोटा आ जाए? तो देखो, n को आप 1 2 3 ऐसे रख के देखो, सिर्फ इंटीजर्स रखो, तो वो n राउंड्स दे देगा आपको। लेट्स से ये, मतलब लेट्स से क्या मतलब, मैं बताता हूँ आपको। 6 रखोगे तो 1/2 से जस्ट बड़ा आएगा, 7 रखते 1/2 से जस्ट छोटा आ जाएगा। मतलब 7 राउंड्स चाहिए उसको। ठीक है, 7 राउंड्स चाहिए, तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना इस चीज की, वो 50% से ज्यादा हो पाएगी। हिटिंग एटलीस्ट वन, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी हिटिंग एटलीस्ट वन की है ये प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट वन इन एन राउंड। ठीक है, 1 - जितने भी फेलियर हुए वो, तो वो एटलीस्ट वन की आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 10 लॉक है, 10 की है, देखो मेरे पास 10 चाबियां हैं। ठीक है, K1 K2 ऐसे K10। इफ वी ट्राई द कीज वन आफ्टर अनदर देन फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, हम हर की को बार बार लगा के देख रहे हैं दरवाजे में, तो हमें ए पार्ट बताना है। देखो, ए पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द डोर इज ओपन ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, एक की से ताला खुलता है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द डोर इज ओपन ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तो 1/10 ही होगा यार। मतलब हम वही की उठा लें जिससे ताला खुले, तो हमारा ताला खुलेगा। और ऐसी एक ही की है तो प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। ठीक है, इजी था। बी पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी दैट द डोर इज ओपन ऑन द सेकंड अटेम्प्ट। देखो, वो बोल रहा है कि यार डोर जो हो वो सेकंड अटेम्प्ट में ओपन हो। इसका क्या मतलब हुआ? पहले अटेम्प्ट में तो फेल होना चाहिए, दूसरे में पास होना चाहिए। ठीक है, ए एफ मतलब कि पहले अटेम्प्ट तो फेल हुआ, दूसरा पास हुआ। ठीक है, फर्स्ट इज फेल्ड एंड सेकंड इज पास। ठीक है, तो फर्स्ट इज फेल हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी? उसका प्रोबेबिलिटी देखो 9/10 है। ठीक है, अब 9 में से यार एक चाबी तो लग गई। ठीक है, अब चाबी कितनी बची? 9 चाबी बची, और मैं चाहता हूँ कि पास हो। तो पास होने का तो एक ही केस है और 9 चाबियां बची, तो ये मेरा 1/10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी प्रॉब्लम था। सी इसका पार्ट है, वो है कि प्रोबेबिलिटी दैट द डोर इज ओपन ऑन द 10th अटेम्प्ट। ठीक है, तो देखो, पहले में ना हो, इंटू दूसरे में भी ना हो, इंटू तीसरे में भी ना हो। ठीक है, ऐसे करके करके, ठीक है, 1/2 आ जाएगा ये। मतलब लास्ट में ये बचेगा आपके पास। चलो देख लेते हैं ना, 3 अटेम्प्ट हो गए।
चौथा अटेम्प्ट ये, पांचवा अटेम्प्ट ये, छठा अटेम्प्ट ये, सातवां अटेम्प्ट, आठवां अटेम्प्ट, नौवां अटेम्प्ट, ठीक है। और 10वें में तो फिर वो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही चाबी बचेगी तो पक्का वही होगी जो हमारी सही होगी, ठीक है। क्योंकि 10 चाबी आती तो फाइनली तो खुलना ही है उसको यार। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये सब कटेगा, ये सब कटता जाएगा, फाइनली आपके पास इसमें भी 1/10 बचेगा, ठीक है। तो यार इन सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, ठीक है। मतलब है ना ये अमेजिंग कि मतलब तीनों पार्ट जो अलग अलग पूछे थे उसने, तीनों अलग अलग सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं यार, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो दोनों अकर हों साथ में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इंडिपेंडेंट है मतलब पी ए इंटू पी भी होता है वो, पी इंटरसेक्शन बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये दिया है मुझे 1/8, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नीदर ऑफ देम अकर, मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये होता है पी ए बार इंटू पी बी बार। ये भी मुझे कितना दिया है 3/8, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, पी ए बताना है। तो यार देख इजी है तो, अगर पी ए को मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, पी वाई को मैं मान लूँ वाई, पी बी को वाई मान लूँ, तो ये एक्स वाई इक्वल टू 1/8 हो गया पहला। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हो ना। तो वही मैंने लिखा 1 - x इंटू 1 - y इक्वल टू 3/8, ठीक है। तो इसको ओपन कर लूंगा, 1 - x - y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3/8, एक्स वाई की वैल्यू डाल दो 1/8, ठीक है। तो वन उधर जाएंगे दोनों, 1 + 1/8 माइनस 3/8 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 - 2/8, मतलब 1 - 1 मतलब 3/4 मेरा हो जाएगा एक्स वाई, जो कि एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई मेरा हो जाएगा 3/4। तो देखो यार अब तो इजी है, सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। दो ऐसे नंबर जिनका सम 3/4 हो और मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो यार मेरे को ऐसे दिख गए, एक्स वन, एक तो 1/2 होगा, एक 1/4 होगा, बस वो देखना है कौन सा क्या है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1 - x, ठीक है, ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो देखो यार 1/2 होगा, एक 1/4 होगा, सॉरी, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है y 1/2 हो, x 1/4 हो, या फिर x 1/2 हो, y 1/4 हो, ठीक है। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो ये मेरे प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। पी ए जो होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, इट माइट बी ईदर 1/2 और 1/4, कुछ भी हो सकता है ये इन दोनों में से, बोथ आर पॉसिबल, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करके बता देता हूँ वैसे इसका आंसर, या इसका ये आंसर है, ठीक है। इट माइट बी बोथ, कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्व करने का तरीका यार ये था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तीनों प्रॉब्लम सीखते हैं, विजिट कर लेना एक बार इनको, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।